पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाए सिंध का माली साल 2026-27 के लिए बजट जो है वो असेंबली में पेश कर दिया। कोई भी हुकूमत जो है उसके लिए बजट बनाना आसान नहीं है आजकल की हालात के अंदर। बेंचेस है तो ऑपोजिशन की भी बेंचेस है, ऑपोजिशन के नुमाइंदे भी आवाम के नुमाइंदे होते हैं, मगर अगर नहीं सुनने की पॉलिसी है तो फिर ऐसे चलाते रहे जनाब। आपके पास अक्सरियत थी, आप जो चाहे कर। और अली खुर्शीद भाई मैं समझता हूँ अभी भी जैसे जा रहा था ना, आंखें मार रहा था कि देखो नहीं चलेंगे। आपको सबसे पहले जो है इस बजट को सुनना था। 2000% अवाम दुश्मन है। इस बजट में रखा क्या है आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये आपके ऊपर लोन ले रहे हैं ये लोग। कराची की स्कीम्स देखें और रूरल एरियाज की देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा, बट ये मानते नहीं है। कराची के जो मेंबरान है, उसकी आवाम है जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। हमारे मसाइल नहीं पूछे गए, हमारी स्कीमें नहीं रखी गई। ये इसके अंदर इन्होंने कट ऑफ लगाया है, कराची के पानी के मंसूबों के अंदर कुछ मौजूद नहीं है, इसलिए जमात इस्लामी इनके खिलाफ सारा एहतजाज है। खुसूसी तौर पे कराची के हवाले से जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसको एज इट इज़ रखा गया है। अवाम दुश्मन बजट है, अवाम का तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये सिंध दुश्मन बजट है क्योंकि कराची दुश्मन बजट है। लास्ट ईयर प्री बजट सेशन हुआ था, उसमें भी ये अपोजिशन वाले बाइकआउट करके चले गए थे। काम इनके ज़्यादा होता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। कराची नहीं, लाड़काना, कनकोट, सक्खर, कश्मीर, ये सारे पसमानदा हैं। ये 180 मरतबा बजट भी पेश कर ले तो भी हाल यही रहेगा, बदहाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सूबाए सिंध का माली साल 2026-27 के लिए बजट जो है वो असेंबली में पेश कर दिया। बजट जब पेश किया गया तो आज जो है देखा हमने सिंध असेंबली में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, PTI और जमात इस्लामी के जो अरकान थे अपोजिशन के तमाम जो है इस बजट के ख़िलाफ़ जो है सरापा एहतजाज हो गए, नारेबाजी की और बॉयकॉट कर दिया। और वो अपोजिशन अरकान जो हैं इस बजट के बारे में क्या राय रखते हैं, उन्होंने बॉयकॉट क्यों किया, और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो इस बजट के बारे में क्या कहते हैं, ये दोनों चीज़ें आपको हम उनसे बात करके बताएंगे। और तो फिर चलते हैं यहाँ पर अरकान असेंबली की जानिब। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रुकने सिंध असेंबली फ़हीम पटनी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तीनों जो अपोजिशन जमातें, 3 जमातों की नुमाइंदगी, सारे एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए, आप लोग बाइकआउट कर दिया बजट इजलास का, क्यों? अच्छा, ये जो जुर्म है, ये जुर्म पीपल्स पार्टी ने आज नहीं किया, ये जुर्म पीपल्स पार्टी 18 साल से कर रही है। ये रिवायती बजट जिस तरह इन्होंने पेश किया, मुझे एक बात बताओ, एक तो है ट्रेजरी बेंच, ठीक है, और एक है अपोजिशन बेंच। अपोजिशन बेंचों के ऊपर जो लोग बैठे हैं वो सिंध के शहरी इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं। इस बजट को बनाने में, इस बजट को पेश करने में शहरी नुमाइंदगी 0/0 इज़ इक्वल टू 0 है। तो इसलिए तो पहले तो हमने इस बजट को इसलिए मुस्तरद किया है कि इसके अंदर हमारी कोई राय शामिल नहीं है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी, हम ये समझते हैं ये जो निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर 18वीं आईनी तरमीम के बाद वफाक से वज़ीर आला को एक सुप्रीम पावर मिल गई है। जब तक ये पावर डिवॉल्व नहीं हो जाती, मैं आपको बताता हूँ, ये सुबह वज़ीर आला, आज ये वज़ीर आला है, कल कोई दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, जितने भी वज़ीर आला कोई डिलीवर नहीं कर सकता इस निज़ाम के तहत जब तक डेवोल्यूशन ऑफ पावर नहीं हो जाती सिंध में, पूरे पाकिस्तान में। थैंक यू। डेवोल्यूशन पावर से क्या मतलब, बल्दियाती निज़ाम आए या फिर और क्या? अच्छा देखो, इसके अंदर जब डेवोल्यूशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक चीज़ ज़रूरी है कि जिस तरह वफाक से NFC के तहत भाई सूबों को पैसे मिल रहे, वो इसके अंदर 82% जो है वो पॉपुलेशन बेस्ड है। ये जो पैसे वफाक से सूबे को आ रहे हैं 82%। अच्छा, वज़ीर आला की सवाबदीद है कि किसी को 1 रुपया दे, किसी को 1000 अरब रुपए दे दे। भाई पिछले साल 2430 अरब रुपए NFC से वफाक से सूबे को थ्रू NFC वफाक से सूबे को मुंतकिल हुए। इस हिसाब से 840 अरब रुपए सिर्फ कराची का शेयर बनता था बाय पॉपुलेशन। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये 45 अरब रुपए की इन्होंने स्कीमें दी, आज भी किताबों में वो ऑन गोइंग है। तो कराची को कराची का शेयर नहीं मिल रहा। और इसके लिए मैं सिर्फ एक बात बताऊँ, कराची नहीं, लाड़काना, कनकोट, सक्खर, कश्मीर, ये सारे पसमानदा हैं। ये 180 मरतबा बजट भी पेश कर ले तो भी हाल यही रहेगा, बदहाली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
गरीब बाबुओं का बजट ना मंजूर। मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली आदिल अस्करी मेरे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं आज और क्यों बाइकआउट किया आज। भाई ये तो आप लोगों को खुद भी मालूम है, 25-26 साल से एक ही फाइनेंस मिनिस्टर है और एक ही की बादशाहत है यहाँ पर। 2001 से या 2 से ये फाइनेंस मिनिस्टर चले आ रहे हैं, फिर सीएम रहे हैं। इनसे पूछें कि ये फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों नहीं छोड़ते हैं, ऐसा क्या है, इसकी लज्जत क्या है कि जिसमें इनकी काबिलियत जो है वो आम आदमी तक, इनके सम्राट आम आदमी तक पहुंचते नहीं हैं। कराची से लेकर कश्मीर तक एक ही रोना है। कोई रोड तो देखें आप, सक्कर से जैसी मोटरवे पर आएंगे आपको अलग पाकिस्तान नज़र आएगा। उससे पहले इनकी हाकमियत है, इनकी हुकूमत है, इनकी पार्टनरशिप है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। जब तक सिंध के अंदरूने सिंध की आवाम और शहरी सिंध की आवाम इकट्ठा होकर नहीं निकलेगी, इनसे निजात नहीं मिल सकती आप लोगों को। बजट कैसा है, आवाम दुश्मन है या 2000% आवाम दुश्मन है। इस बजट में रखा क्या है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि ये आपके ऊपर लोन ले रहे हैं। ये लोन लेंगे जिसकी टैक्स की कीमत जो है वो सिंध की धरती पे करती रहेगी। ये ख़ुद तो चले जाएंगे दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में, लेकिन आप लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सोचने समझने की बातें हैं ये, तो अज़बियत से ना देखें, तासुब से ना देखें। तासुब को सच ना समझें, लेकिन सच को भी फिर तासुब ना समझा जाए। ठीक है, थैंक यू। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असेंबली आदिल अस्करी जो है मेरे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी बजट के हवाले से, और अब मज़ीद बात करते हैं। रुकन सिंध असेंबली शारिक जमाल मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं बाइकआउट की वजह क्या है अपोजिशन अरकान की। एक तो आज मैंने जो है ना तमाम जमातों को एक साथ देखा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और कि वरना अमूमन होती नहीं है। जमात इस्लामी अलग चल रही होती है, PTI अलग चल रही होती है, MQM पाकिस्तान अलग चल रही होती है। आज क्या हुआ, बाइकआउट करके आ गए। देखिए ये अच्छी बात है कि तमाम जमातें जो हैं वो उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा, और लाजमी हम हक़ पे थे, सच पे थे, और उनका भी यही मुतालबा था, तो उन्होंने और हमारा साथ दिया। लाजमी हम जमात इस्लामी का PTI का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे साथ एहतजाज में वो शिरकत करी। लेकिन वजह एक ही है, ये हम सबको एक साथ खड़ा कर देना। इसकी वजह एक ही, जो बजट जो आया है वो जो आवाम दोस्त, ना सिंध दोस्त है ना आवाम दोस्त है। इसमें कराची के तमाम मेम्बरान जितने भी हैं उनसे ना कोई स्कीमें पूछी गई, ना उनके हल्कों के मसाइल पूछे गए, ना कुछ। वज़ीर आला साहब जो है पहले ऐलान कर चुके थे कि भाई अपनी महफ़िलों में, निजी महफ़िलों में वो जो गए कि हमने कोई नई स्कीम नहीं रखी, जो पिछले साल रिवायत थी, पुरानी स्कीमों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आप ये बता दो भाई, पिछले 1 साल में आपने कितनी पुरानी स्कीमें कंप्लीट कर दी हैं। शाह फैसल पे एक पुल बनाया है अजीमपुरा, आप देख लें, अजीमपुरा की ट्रैफिक जैम होती है, अजीमपुरा से पुल से ट्रैफिक गुजर रहा है, बाकी आगे जो 2 नंबर चौरंगी की तरफ जा रहा है वैसे ही जाम पड़ा हुआ है। तो भाई कराची के पैसे ज़ाया कर रहे हैं। इस बजट बुट में जितना भी अमाउंट है 95% कराची का है। इस कराची के साथ जो है नाइंसाफ़ी है। इस कराची के जो मेंबरान है, उसकी आवाम है जो उनकी नुमाइंदगी करते हैं, उनके साथ नाइंसाफ़ी है। हमारे मसाइल नहीं पूछे गए, हमारी स्कीमें नहीं रखी गई, तो हम इस बजट का साथ कैसे लेते हैं। बजट असेंबली में बैठ के सुनने का मतलब ये है कि हम इनके गुनाह में बराबर के शरीक हैं। ना हमने इनकी गंदी बात सुनी, ना अल्लाह जितनी ताकत रब ने हमें दी, हमें जितना इख्तियार दिया, हमने उसका भरपूर मुजाहरा करा, उससे बढ़ के किया। तो इंशाल्लाह हमें पता है इसकी वक्तन शायद हमारे ऊपर जो है असरात भी आए, पुरानी की तरह छोटी हरकत तो हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली जाए, चीज़ें कर दी जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। पहले भी ली थी, खुद दे दी, फिर ले लेना, देना होगा देना, नहीं देना होगा नहीं देना। हमने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया और इंशाल्लाह जुम्मे से जो है वो बजट की स्पीचेस स्टार्ट है। हम भरपूर अपना जो है उसमें अपना जो हल्के का जो है वो केस लड़ेंगे, अपनी आवाम का केस लड़ेंगे, और हम उसमें भरपूर इज़हार करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी के रुकन सिंध असेंबली मोहम्मद फ़ारूक मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि आज जो है तमाम जो अपोजिशन जमातें हैं, MQM पाकिस्तान, PTI और जमात इस्लामी, इन्होंने मुश्तरका तौर पर जो है जो बजट इजलास है उसका बाइकआउट किया। आखिर क्या वजह बनी, क्या हुआ आज सारी एक साथ आज इकट्ठे हो गए आप लोग? इस सबका एक ही एजेंडा था कि एहतजाज करना है। तो वो एजेंडा जब जमा हो गया तो एक साथ आपको लगा एहतजाज चल रहा है, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि अपोजिशन एक साथ मिलकर एहतजाज कर रही। तो जमात इस्लामी ज़ाहिर है इसको ये समझती है कि ये 18 साल की कंटिन्यूटी है इनकी बैड गवर्नेंस की, करप्शन की, और ज़ाहिर है नाअहली है इस शहर समेत सूबे को, ये आवाम को कोई भी सहूलियात देने से कासिर हैं। तो इसलिए जमात इस्लामी ने इस पर एहतजाज का फ़ैसला किया। ये इसके अंदर इन्होंने कट ऑफ लगाया है, कराची के पानी के मनसूबों के अंदर कुछ मौजूद नहीं है, इसलिए जमात इस्लामी इनके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। अच्छा, अभी बजट तो ये पास हो जाएगा क्यों अक्सरियत में पीपल्स पार्टी, या कुछ आगे की हिकमत अमली मुश्तरका तौर पे करेंगे आप लोग? नहीं, हम तो अपोज़ करेंगे इसको, अपनी स्पीच करेंगे और एहतजाज हमारा जारी रहेगा। वॉकआउट ज़ाहिर है हर रोज़ाना नहीं होता। वॉकआउट आज हमने CM की तकरीर के दौरान किया है, क्योंकि हम समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के जो हेड हैं इस सूबे का, और जिसके ज़रिए से ये सब कुछ बैड गवर्नेंस चल रही है,
उसको सरपरस्ती जो अच्छा, है एक वो चीज़ वज़ीर जो सिंध की आवाम जानना चाहेगी, आज का एक किया क्या क्या वजूहात क्या है, मतलब जिसकी वजह से आज आप लोगों को बाइकआउट करना पड़ा, मतलब वजह क्या बनी है असल? देखें, वजूहात तो ये हैं कि एक तो देखें कोई तनख्वाह में इजाफा नहीं है जो तनख्वाह में इजाफा होना चाहिए। अपनी तनख्वाहें तो 300-300% बढ़ाते हैं, गरीब आवाम की तनख्वाह 8 से लेकर 10% तक बढ़ती है। ये कौन सा इंसाफ है? दूसरा ये कि कराची के लिए इसके अंदर मंसूबों के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि इन्होंने पिछली दफ़ा भी हमारी नहीं ली थी, इस दफ़ा भी नहीं ली, और ये जब कट ऑफ करते रहेंगे तो ये हमारे वो कुछ चीज़ें थी कि गरीबों के लिए इसके अंदर कुछ नहीं है। कराची शहर के लिए बिलखुसूस जो रेवेन्यू जनरेट कर बजट आवाम दोस्त नहीं है, आवाम दुश्मन बजट है। आवाम का तो इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब ये किस आवाम के साथ उठते बैठते हैं, शायद उनकी दोस्ती हो, लेकिन जो जनरल आवाम है उसकी तो कोई ना दोस्ती है और बल्कि आवाम दुश्मन बजट है। थैंक यू बहुत। रुकन मोहम्मद फ़ारूक मेरे साथ मौजूद थे। पार्टी से क्या हुआ ऐसा कि MQM पाकिस्तान, PTI, जमात इस्लामी के अरकान, सारे अपोजिशन अरकान एक साथ बजट इजलास छोड़ के आ गए, क्या हो गया? देखिए जी, 18 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे पर जो है वो कब्ज़ा करके बैठी हुई है। कब्ज़ा मेयर भी है इनका, कब्ज़े की हुकूमत भी है इनकी, और वही 18 साल वाला रिवायती अंदाज में इन्होंने बजट पेश किया जो कि सिंध दुश्मन बजट है, जो कि कराची दुश्मन बजट है। कराची शहर जो है वो सूबे को 95% और वफाक को 75% टैक्स देने वाला शहर है। उस शहर को एक मरतबा फिर 18 साल की तरह आज भी उस शहर को बजट से महरूम कर दिया गया। कराची शहर के अंदर अच्छा इलाज जो है वो मुयसर नहीं है लोगों के लिए। अस्पतालों के अंदर मरीज़ धक्के खा रहे हैं। जब तक ये हुक्मरान फ़ोन नहीं कर देते, कॉलें नहीं कर देते अस्पतालों के अंदर, वो गरीब बेचारा वहाँ मारा जाता है। ठीक है, तो एक तो ये सोर्सेज पर इनके जो है ना सारे इदारे चल रहे हैं। दूसरा, कराची शहर के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हर बजट के अंदर पानी के पैसे तो रखे जाते हैं, लेकिन उस पर बड़े पैमाने पर जो है वो बड़े काले हाथी इनके जो है वो टीके लगाते हैं, करप्शन करते हैं। तो ये करप्शन का बजट था, इसलिए क्योंकि इन्होंने 2 साल से अपोजिशन के मेंबरान से कहा हुआ था कि हम आपके एरियाज़ के अंदर काम करवाएंगे, हम आपको जो है वो बजट देंगे। अच्छा, आप बजट हमें नहीं देंगे। मैं पहली चीज़ क्लियर ये कर दूं कि जितने अपोजिशन के मेंबर हैं, जाहिर सी बात है वो आवाम का वोट लेकर आए। अगर मेरा हल्का लांडी है, मैं लांडी से मुंतखब नुमाइंदा हूँ, लांडी का MP हूँ, तो लांडी की आवाम जो है वो टैक्स देती है। आप उस टैक्स की मद में सूबाई हुकूमत उनको क्या दे रही है? ना उनकी गलियां पक्की हैं, ना उनके रोड हैं, ना लांडी के अंदर जो लांडी कुरंगी में ना लोगों को पानी मिल रहा है, ना अच्छा इलाज मिल रहा है। तो ये एक काला बजट है। हमने इसको ना के मुस्तरद किया। हमने इस पर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया और इंशाल्लाह हम इस पर एहतजाज फिर दोबारा करेंगे। जब ये बजट पास की सूरत में जाएंगे, उस वक़्त भी अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो हम इस पर एहतजाज करेंगे। और जो हमारी बजट की स्पीचेज़ हैं, इंशाल्लाह उसके अंदर भी कराची समेत पूरे सूबे की आवाम को बताएंगे कि पीपल्स पार्टी आपकी दोस्त जमात नहीं है, आपकी दुश्मन जमात है। लिहाजा इनसे जान छुड़ाएँ और किसी अच्छी जमात को जो है वो मुंतखब करें। बहुत शुक्रिया। PTI क्या नाम था? चीज़ें हैं बजट में ऐसी जिसको ये कहा जाए कि ये आवाम दोस्त बजट है? मैं समझता हूँ इसमें आपने बजट जो स्पीच सुनी CM साहब की, तो उसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, पेंशन होल्डर हैं, उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है। सिंध के डेवलपमेंट के हवाले से काफ़ी बेहतर प्लानिंग है। जो प्रीवियस हमारी डेवलपमेंट हो चुकी है उसको कंटिन्यू करके आगे ये सफ़र जारी रहेगा। खुसूसी तौर पे कराची के हवाले से जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम है उसको एज इट इज़ रखा गया है, और अंदरून सिंध में जो मेगा प्रोजेक्ट है वो भी कंटिन्यू रहेंगे। अच्छा, आज अपोजिशन ने बाइकआउट किया बजट स्पीच का। अच्छा, उनका कहना ये है कि वो ये जो है आवाम दोस्त बजट नहीं है, ना उनसे मुशावरत की गई है, ना नहीं। अपोजिशन का ये जमहूरी राइट है, वो अपना इख्तिलाफ रखें, बाइकआउट करें, लेकिन पार्लियामेंट की कुछ आदाब होते हैं, कुछ रवायतें होती हैं, तो उसको फॉलो करना हर पार्टी का, चाहे हुकूमत नहीं हो, उनका भी है। तो हम इस पार्लियामेंट की इज़्ज़त, इस पार्लियामेंट के जो पैरामीटर हैं उनको फॉलो करें। थैंक यू। साहब, ये बताइएगा आज जो बजट पेश किया है
किस तरह से आवाम दोस्त बजट है, किस तरह से क्या बताएंगे सिंध की आवाम को? देखिए कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी मीडिया की तवज्जुह से कि 900 बिलियन रुपीस एक्सपेंडिचर रखा गया है डेवलपमेंट साइड पे। ये कभी सिंध की हिस्ट्री में नहीं रखा गया। 3.5 ट्रिलियन रुपीस को जो बजट एलोकेट किया गया है, इसमें आप ये समझे कि 600 अरब रुपीस हमारे एजुकेशन के लिए, 402 बिलियन रुपीस हेल्थ सेक्टर के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए 222 बिलियन रुपीस, इतने काफ़ी एक्सपेंडिचर हमने रखा हुआ है। तो ऑब्वियसली उसका आउटकम निकलेगा। और जिस तरीके से सीएम साहब ने अपनी तकरीर में कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो ये एक प्रोजेक्ट है जो पीपल्स पार्टी लेके आई है, और इसमें आप समझ सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव आएंगी। और 7% जो बात कर रहे हैं यहाँ पे आप सारे हजरात, मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर हो सकता था, क्योंकि वफाक ने भी 7% किया है। बट ऑब्वियसली सिंध हुकूमत तो सबसे आगे हमेशा मैदान ले जाती है, तो इसमें इनको ऊपर करना चाहिए था। पेंशन भी 7% है, बेसिक पे भी 7% है, 43,000 मिनिमम वेज है। इसमें कुछ आवाम चाहता है हमारे लिए क्या है, लोकल तबके के लिए क्या है। हाँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनेंगे, हेल्थ सेक्टर में मज़ीद बेहतरी आएगी, बट जो आम महंगाई है उस दौर में मैं कैसे जीऊँगा, तो इस पर थोड़ा अगर हो सकता है। आज तीनों जमातें जो अपोजिशन की हैं असेंबली में, उन्होंने स्पीच नहीं सुनी, उसका बॉयकॉट किया, और वो कहते हैं ये बजट आवाम दोस्त नहीं है, और ये इसके अंदर जो है अब सिंध के आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। ना उनसे मशवरा किया गया, ना क्यों नहीं बुलाया गया, उनको मशवरा क्यों नहीं लिया, क्या कहेंगे? लास्ट ईयर प्री बजट सेशन हुआ था, उसमें भी ये अपोजिशन वाले बाइकआउट करके चले गए थे। काम इनके ज़्यादा होता है, मैं यकीन से कह सकता हूँ। अब अभी भी हमारा वॉल्यूम 5 है, बजट बुक निकाल के देखें, कराची की स्कीम्स देखें और रूरल एरियाज़ की देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। बट ये मानते नहीं है, अप्रिशिएट नहीं करते। जो कुछ अच्छी अचीवमेंट्स भी होते हैं उसको भी ये नज़रसानी करते हैं। मैं समझता हूँ इनको हाश के नोखन लेने चाहिए। और अली खुर्शीद भाई, मैं समझता हूँ अभी भी जैसे जा रहा था ना, आंखें मार रहा था कि देखो मैं जा रहा हूँ, मेरी वीडियो लगा देना, तो ऐसे काम नहीं होगा। अब पहले तो इनको आपस में एक साथ होना चाहिए। चलिए, थैंक यू, बहुत शुक्रिया बात करने का। वो इसको जो कहते हैं ये आवाम दोस्त बजट नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखिए, बजट जो है आज तो पेश हुआ था, और सबसे पहले तो कोई भी हुकूमत जो है उसके लिए बजट बनाना आसान नहीं है आजकल की हालात के अंदर, जो इंटरनेशनली और जो लोकल हालात चल रहे हैं। फेडरल बजट भी आपने देखा है, उस हिसाब से ही जो है प्रोविंशियल बजट बना है। लेकिन अपोजिशन को मेरे ख्याल में, देखिए, एक जमहूरी तरीका है, आप एक हाउस के मेंबर हैं, आप सिटिंग MPs हैं सारे, आपको सबसे पहले जो है उस बजट को सुनना था, फिर आप तनकीद करते हैं या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी पे या उस बजट पे बात करते हैं। आपने तो उस डेकोरम को ही मेंटेन नहीं किया, जो कि आपकी एक प्रॉपर जो है आपकी असेंबली का जो डेकोरम होता है, और वो शुरू में ये सुनने से पहले आप उठ के चले गए, तो आप उस पर तनकीद या उसको वो तो बात की बात है। तो अपोजिशन का ये रवैया जो है, उस रवैये को अगर हम देखते हैं तो वो सही नहीं था। और मेरे ख्याल में उस हिसाब से आप देखें, जो अपने उनके वोटर्स हैं या जो उनके लोग हैं, वो लाजमी बात है वो किस तरीके से उनको रिस्पॉन्ड करेंगे। जिस बजट में, जिस हाउस में आप बैठे ही नहीं है, इस असेंबली को आपने जो है बिल्कुल वो समझा, नॉन सीरियस एटीट्यूड दिखाया, मेरे ख्याल में वो सही नहीं था। बाकी रहेगी बात ये, तो बजट जो है बिल्कुल जिस किस्म के हालात हैं, तो ये उस हिसाब से ही बजट बनी है। गवर्नमेंट के लिए भी ईजी नहीं है, काफ़ी चीज़ें जो है देखनी पड़ी हैं। और बल्कि मैं आपके तवस्सुत से वफाक को सबसे पहले याद दिलाऊंगा, सिंध में पानी की खोट जो है, मेरे अपने इलाके में, अपने हलके में हमारी जो शाखें हैं उनके अंदर वो जो है टेल एंडर्स के पास बिल्कुल पानी नहीं है। उसमें दलोर है, हमारी पाटोयों हैं, आप जो भी हमारी ये उस एरिया की जो शाखें, मेहरबानी करके सिंध को पानी दें। हमें हमारा हक है, 91 वाटर रिकॉर्ड के हिसाब से हमें पानी मिलना चाहिए। और हम सब काश्तकार हैं, 70% सारे काश्तकार है पाकिस्तान की ये जो आवाम है, तो ये हक उनका जो है ना छीना जाए।